अच्छा, और अच्छा 15 को वो है, ठीक। और ये कोई आपका थर्ड सैटरडे ऑफ रहता है ऐसा कुछ भी? नो सर। नो सर। ये तो 15 को नो छुट्टी सर। है ना? यस सर। ठीक यस है। सर। 15 को छुट्टी। और ठीक है, जिसकी छुट्टी हो छुट्टी तो उनके तो है ही सही, जिसकी नहीं हो कोशिश करना मार लेना, क्योंकि अपन को प्रोबेबिलिटी खींचना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। तो हो सकता है मैं 2 घंटे या 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लूँ, ठीक है, जिसमें पूरा प्रोबेबिलिटी हम कवर करेंगे। चलो, तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा एक बार आप सबको। ठीक है, क्या बताए 15 को ना, फ्राइडे को? ठीक है। यस सर। 11 का, हाँ 11 का तो आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स, 18 नवंबर से। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में आ जाएगी। अपन को कोशिश करना है कि 16 नवंबर तक अपना इस वीक के एंड तक 12th का प्रोबेबिलिटी भी फिनिश हो जाए, ताकि 18 तारीख मंडे से अपन 11 का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दें। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही कोशिश की जाएगी आप लोगों की कि इस वीकेंड तक आपका कवर हो जाए, ठीक है। हाँ प्रोबेबिलिटी भी 11, हाँ प्रोबेबिलिटी तो पूरा ही कवर होता है, 11 12 पूरा ही, 12 का तो कुछ है, 11 का कुछ है नहीं। प्रोबेबिलिटी मतलब पूरा जेई के हिसाब से प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो, एक मिनट है। चलो, देखो पिछली क्लास में हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था, डायरेक्शन रेशियो पढ़ा था, और स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, याद आ रहा है लास्ट क्लास में? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले मैं इसका हल्का सा हिंट दे, मान लो कोई वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप टाइप से, तो मैं पूछूंगा बताओ इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर इसके कोफिशिएंट बताओ क्या होंगे? 2 3 -3 1 -3 + 1 ये डायरेक्शन रेशियो होगा, वेरी गुड। इसके Yes, डायरेक्शन sir. कोसाइन कैसे निकालेंगे? 2/√2 का स्क्वायर हाँ, प्लस मतलब इसको यूनिट स्क्वायर वेक्टर में प्लस कन्वर्ट कर दोगे। Yes, Yes, sir. sir. इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √4 + 9 + 1 दैट इज √14 है ना? Yes, sir. तो इसको Yes, यूनिट sir. वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे अगर, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद 2/√14 माइनस 3/√14 और 1/√14 क्लियर 1/√14. Yes, sir. है ना? Yes, Yes, sir. sir. इसको हम एल शॉर्ट में LMN से भी डिनोट करते हैं, और एंगल के टर्म्स में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। Cos gamma. Yes, sir. और इन तीनों में एक Yes, sir. रिलेशन क्या होता था? L² + M² + N² इक्वल टू 1. 1। 1 तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये कितना हो जाएगा? 1। 1 तो आपको अगर 1. मान लो कोई वेक्टर लाइन या वेक्टर का किसी दो एक्सिस के साथ एंगल दिया तो तीसरी एक्सिस के साथ निकालना आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूले में Yes, sir. वैल्यू पुट कर देना, तीसरा एंगल आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का। अच्छा, कभी कभी आपको अगर मान लो 2 पॉइंट दे दें, जैसे एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट या वेक्टर के ऊपर 2 पॉइंट ए और बी, ए मान लो दे दिया 2 1 5, बी दे दिया 5 8 9 मान लो, और पूछा इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेना? वेक्टर निकाल लेना। जैसे मान लो ए बी वेक्टर निकाल लिया, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते याद आ रहा है? OB minus बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी माइनस ए, बी में के कोफिशिएंट में से ए के कोफिशिएंट माइनस कर दोगे तो 3i कैप 7j कैप और 4k कैप। क्लियर है? Yes, sir. यस सर बी वाले कोफिशिएंट को ए वाले से माइनस कर दो, ये भी आ गया। अब यहाँ इससे निकल जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे बताओ? बोलो Sir. डायरेक्शन रेशियो 374 374, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसको वापस यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना आ जाएगा। क्लियर है? यस सर Yes, sir. ठीक है, तो ये पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन।
इन 3D। तो कोई भी लाइन है अगर, तो हमेशा आपको दो कंडीशन देंगे इसी। एक गिवन कंडीशन ये कि वो मान लो किसी पॉइंट ए से पास कर रही जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, z1। ठीक है, और एक और कंडीशन क्या गिवन है, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ये दो कंडीशन गिवन है और पूछा इसकी इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन लिखने के लिए एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने अज्यूम क्या कर लिया, पॉइंट पी आर वेक्टर, जनरल पॉइंट आर वेक्टर अज्यूम कर लिया, और इसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमें से जनरल पॉइंट को अज्यूम करने का तरीका एक्स वाई जेड। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्मेट में। पहले बताओ क्या सिखाया था वेक्टर फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन, बोलो। सर r vector equals to a vector plus lambda b vector. वेरी गुड। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? यस सर। यस यहाँ पे ए मतलब Yes. जहां से लाइन पास कर रही है, बी मतलब पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर इक्वेशन हो गई। इसके बाद Okay, एक sir. और इक्वेशन थी अपनी कार्टेशियन। कार्टेशियन इक्वेशन बताओ क्या थी? Sir, x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to c minus c1 upon. वेरी गुड। x माइनस x1 अपॉन ए, हाँ, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। वेरी गुड, क्लियर है? है ना? Yes, sir. अरे बोलो। सर z किसको माना था? एक्स वाई जेड कोई भी जनरल पॉइंट, एक्स वाई किसी भी अपन कर्व की इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में तो लिखते हैं। सर्कल की इक्वेशन जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो एक्स वाई क्या है, जनरल पॉइंट होते हैं, है ना? कोई भी पॉइंट जनरल। वेरिएबल एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल। x1 y1 z1 क्या है, लाइन के ऊपर पॉइंट। एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। क्लियर है? एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। x1 y1 z1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और लाइन पे अगर पॉइंट अज्यूम करना हो तो क्या बताया, तो इन सबको लैम्डा से इक्वेट कर देना और एक एक करके एक्स वाई जेड निकाल लेना। एक एक करके लैम्डा से इक्वेट करना और एक्स अलग वाई अलग और जेड अलग निकाल लेना। क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये था आपका ये। इसमें एक चीज और बताई थी मैंने, अगर मान लो कभी कभी पैरेलल वेक्टर ना दे, लाइन के ऊपर ही दो पॉइंट दे दें। एक पॉइंट दे दिया मान लो x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट दे दिया x2 y2 और z2। पैरेलल वेक्टर नहीं दिया है। तो देखो कार्टेशियन इक्वेशन तो आपको पता ही है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। तो x1 y1 z1 तो है मेरे पास, लेकिन पैरेलल वेक्टर कौन सा लेंगे अब? ये वाला वेक्टर ही पैरेलल ले लेंगे, है यस ना? सर। और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अभी बताया था इसके डायरेक्शन रेशियो वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, b माइनस ए, है ना? Yes, यस sir. सर। तो पैरेलल वेक्टर कौन सा अज्यूम कर लेंगे, ये वाला। और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, ये हमने देखा था। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो क्या आपको दोनों चीजें गिवन है या फिर निकालनी पड़ेगी, सोचो। सर दी है ना? हाँ देखो, हाँ अब देखो, एक लाइन पास हो रही है 1 0 -1 से, तो पॉइंट तो पता है लेकिन पैरेलल वेक्टर नहीं दिया हुआ। लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, ये जो मेरी लाइन है ये कोई दो लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैं वो दो लाइन पहले ड्रॉ करता हूँ। देखो एक लाइन मान लो ये L1, फिर इसको मैं दो अलग अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक लाइन मान लो ये है आपकी फर्स्ट लाइन, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एक और लाइन आपको गिवन है मान लो L2, इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया, मान लो कैसे भी कहीं भी ड्रॉ कर दिया। अब आपकी जो गिवन लाइन है वो इन दोनों से क्या परपेंडिकुलर है ना? क्या दिया हुआ है, इन दोनों लाइन से कैसी है, बोलो। Perpendicular. Perpendicular. ये दोनों लाइन तो कैसी भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में कैसा भी एंगल हो मान लो। Yes, sir. मेरी जो गिवन लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? वो
रेड वाली से भी परपेंडिकुलर है, ग्रीन वाली से भी परपेंडिकुलर। ग्रीन वाले से भी। तो अब मुझे कैसे भी करके अपनी येलो लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालूं? येलो लाइन के पैरेलल मुझे वेक्टर निकालना है, तो मेरा एक लाइन सर की क्रॉस। हाँ क्रॉस, किसका क्रॉस करेंगे? सर किसका क्रॉस करेंगे? दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के ही, है ना? लाइन को तो क्रॉस नहीं यस कर सर। सकते। फर्स्ट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर बताओ कौन सा होगा? पहली वाली लाइन में पैरेलल वेक्टर कौन सा है? 2ik plus 7jk minus 3. वेरी गुड। पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर ये रहा। दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर बताओ। 3i 2i minus j plus 3k. नहीं, पैरेलल वेक्टर जो लैम्डा के साथ होता है वो पैरेलल होता है, 2j plus 5k. Sir, है ना? 2i minus 2j plus 5k. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे बताया करो ताकि आपको अपनी गलती पता चले। जो लोग बोलते ही नहीं उनको अपनी गलती पता नहीं चलेगी, इसलिए अगर हम यहाँ ऑनलाइन जोर से नहीं बोले, एटलीस्ट मन में बोला करो ताकि आपको पता चले कि आप गलत कर रहे हो कि नहीं। और गलत बोलोगे तो हाथों हाथ सही चीज पता चल जाएगी। तो पैरेलल वेक्टर कौन सा होता है? जो भी लैम्डा के साथ दिए रहता है वो पैरेलल वेक्टर होता है। तो राइट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर ये रहा, ग्रीन वाली लाइन का पैरेलल यस वेक्टर ये। सर। अब मेरी जो लाइन है वो इन दोनों का परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। नहीं, वापिस सोचो। अच्छा, दो वेक्टर के सर। परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस। दोनों b1 क्रॉस b2 कर देंगे तो इससे मेरे पास ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो दोनों लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर। यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो देखा था। मान लो एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है। मान लो ये आपका b1 वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, ये आपका b2 वेक्टर है मान लो। तो b1 क्रॉस b2 करूंगा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों b1 और b2 के परपेंडिकुलर होगा। यस सर. यस सर। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 मतलब पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वेक्टर b मिल जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i j k, b1 का कोफिशिएंट b2 का कोफिशिएंट, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? b1 क्रॉस b2। और पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दोगे, है ना? Yes sir. ठीक है, पैरेलल वेक्टर निकाल लोगे तो अच्छा। क्रॉस प्रोडक्ट करके ये पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे? ये सर डायरेक्शन रेशियोस। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये आ जाएंगे। क्वेश्चन में पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये आपका ABC हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x1 y1 z1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। एक बार देखो ध्यान से, सही है? इस पॉइंट से पास कर रहे हो, इसके पैरेलल है। फॉर्मूला अभी बताया था, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। x1 y1 z1 क्वेश्चन में दिया हुआ था। ABC पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज अपन ने निकाल लिए, आया ना? Yes sir. पक्का क्लियर हो रहा है? Yes sir. यस सर. इसके बाद लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर लाइन इस फॉर्मेट में दे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे करना है? x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, बी। z माइनस z1 बाई c। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहां पे x1 y1 z1 लाइन के ऊपर पॉइंट है, हमेशा के लिए आप ध्यान रखना। और ABC क्या है? पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस। क्लियर है? ये हमने किया भी था पिछली क्लास में। यस सर. 6 कॉमन लिया, 6 को नीचे भेजा। 3 कॉमन लिया, 3 को नीचे भेजा। 2 कॉमन लिया, 2 को नीचे भेजा। अगली वेराइटी में क्या था? z ऐसे सेमीकोलन में था तो z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, उधर 0 बचेगा तो उसको 0 को डिवाइड में भेज दो। तो ये अलग अलग करके फिर इसको इक्वेट कर दिया, तो डायरेक्ट पॉइंट भी पता चल गया, पैरेलल वेक्टर भी पता चल गया। याद आ रहा है कि नहीं? बोलो। Yes यस sir. सर. Yes sir. यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, दोनों से y को इक्वेट कर दिया और y की वैल्यू को सबसे इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से वापस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, x माइनस 3/2, y माइनस 0/1, z प्लस 4/1। तो पॉइंट हो गया 3, 0, -4। ध्यान रखना यहाँ पे जो माइनस में है वो एज इट इज आएंगे 3, 0, लेकिन जो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। तो पॉइंट हो जाएगा 3, 0, -4 और पैरेलल वेक्टर हो जाएगा 2, 1, 1। ये क्वेश्चन हमने किया। एक और क्वेश्चन हमने 2 पॉइंट वाला भी करके दिखा दिया था, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देना। एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच में एंगल मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल। तो 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। b1 वेक्टर क्या है? b2 वेक्टर दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर, है ना? यस सर. Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो कभी भी आपको 2 लाइन के बीच में एंगल पूछे तो दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल देना, वही तरीका होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हमने लास्ट क्लास में किया था। लाइन के ऊपर पॉइंट कभी भी अज्यूम करना हो तो लैम्डा से इक्वेट कर दो
और एक्स वाई जेड निकाल लो। एक्स कितना आ जाएगा ए लैम्डा प्लस x1, वाई कितना आ जाएगा, तो एक को लैम्डा से इक्वेट कर देना। एक्स माइनस x1 बाई ए को अगर आप लैम्डा से इक्वेट करोगे तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ए लैम्डा प्लस x1। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, हाँ सर जैसे x1 प्लस ए लैम्डा, ऐसे याद इन्होंने x1 ऐसे लिया, x1 प्लस ए लैम्डा। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y1 प्लस बी लैम्डा, और जेड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, z1 प्लस सी लैम्डा। तो कैसी Yes, भी लाइन पे sir. पॉइंट अज्यूम करना तो आप क्या करो, बस सिंपल लैम्डा से इक्वेट करके एक्स वाई जेड, तो कोई भी लाइन पे कोई भी एक जनरल पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हो लैम्डा के टर्म्स में। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब एक वेराइटी सिखाते हैं, हेडिंग। क्वेश्चन पढ़ो पहले। देखो डायग्राम बनाएंगे, अगर Q and R are 2 points on the line, कोई पॉइंट है P at a distance of √26। तो पूछा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। Q and R the 2 points on the line, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है Q और R at a distance of √26 from the point P, 4,2,7, इससे इतने डिस्टेंस पे। तो पूछा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। सोचो क्या कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। सर लाइन का जनरल फॉर्म, वो जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेंगे लैम्डा से। ठीक है, चलो आपने मान लो आर एज्यूम कर लिया है, एक जनरल पॉइंट एज्यूम करना, तो इसको लैम्डा से इक्वेट कर दोगे, बोलो। यस सर। तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा। 2 लैम्डा माइनस 1। सब लोग बोलो, चलो आप कोई और बताएगा। वाई कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा, कोई और बताओ। 3 lambda minus 2. Lambda minus 2. अब जेड कोऑर्डिनेट 2 lambda plus 1. Plus 1. 2 lambda plus 1. ठीक है, तो ये तो आपने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, इससे क्या होगा। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको इक्वेट कर दोगे तो आपके पास लैम्डा की मान लो 2 वैल्यू आएगी, एक इसके लिए लैम्डा होगा और एक इसके लिए लैम्डा होगा, है ना, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस √26 है। Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे R समझ नहीं आया। हाँ, एक मिनट, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। Yes, Yes, sir, ये sir. आ गया। डायग्राम आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, Q और R 2 पॉइंट है लाइन के ऊपर, जो कि किसी पॉइंट P से √26 डिस्टेंस पे। तो पूछा है इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे अगर ये कोऑर्डिनेट पता चल गए तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये कोऑर्डिनेट पता चल गए किसी भी पॉइंट के, तो फिर मैं एरिया निकाल सकता हूं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पता Okay, करने sir. के लिए लाइन के ऊपर पॉइंट अज्यूम करने का तरीका क्या सिखाया था कि आप क्या करो, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको लैम्डा से इक्वेट कर दो, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको लैम्डा से इक्वेट कर दो, वहां से एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको लैम्डा से इक्वेट करूंगा, सबसे पहले एक्स प्लस, बाकी लोग ट्राई करते हो जिसको आगे फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करो, बैठो मत, जिसको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंसर निकालो कितना रहा है। अगर इसको आप लैम्डा से इक्वेट करोगे तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया 2 लैम्डा माइनस 1। फिर इसको लैम्डा से इक्वेट करेंगे, यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। फिर इसको लैम्डा से इक्वेट करोगे तो z कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, तो ये z कोऑर्डिनेट है, सिंपल। तो कभी भी किसी लाइन पे अगर कोऑर्डिनेट अज्यूम करना है, सिंपल उसको क्या करो, लैम्डा से इक्वेट कर दो, x निकाल लो, y निकाल लो, z निकाल लो, और यहाँ पे पुट अप कर दो। तो ये मान लो कोई r पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला PR डिस्टेंस दिया हुआ है √26, तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। मान लो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 z1, ये सब लोग याद रखना। दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, जैसा 2D में होता है वैसे यहाँ पे होता है।
अंडर रूट ऑफ Okay, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस pr को अंडर रूट 26 लिख देंगे। डिस्टेंस pr क्या होगा, x2 minus x1 का होल स्क्वायर y2 minus y1 का होल स्क्वायर और z2 minus z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 26। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो इसको कैलकुलेशन अगर करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो आएगा वो 4 लैम्डा स्क्वायर, 5 to the 10, 10 to the 20 माइनस 20 लैम्डा प्लस 25। यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर, 4 3 to the 12, 12 to the 24 माइनस 24 लैम्डा और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ बनेगा 2 लैम्डा माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 2 लैम्डा माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 लैम्डा स्क्वायर, 6 to the 12, 12 to the 24 माइनस 24 लैम्डा और 6 6 जा 36 इक्वल टू 20। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी, है ना। तो लैम्डा की 2 वैल्यू किसी ने निकाली क्या, क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाओगे आप, तो क्वाड्रेटिक बनाने के बाद लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी 1 और 3। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर लोगे सब लोग। Yes, sir. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना। लैम्डा की 2 वैल्यू है 1 और 3, तो मतलब ऐसे 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा जहां से इसका डिस्टेंस रूट 26 से, तो एक लैम्डा इस पॉइंट का होगा, एक लैम्डा इस पॉइंट का होगा। तो लैम्डा को एक बार 1 रख देंगे तो कोई एक पॉइंट आ जाएगा, तो लैम्डा को 1 रख देना, तो आर कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा को 1 रख दो तो 113। 113। लैम्डा को एक बार 3 रख देना, तो लैम्डा को 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 577। 577। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया बच्चों, एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट, एक ट्राइंगल के क्या मिल गया, तीनों कोऑर्डिनेट। मान लो ट्राइंगल है पी इसको मान लो चलो Q और R। अब अगर आप इसको एरिया निकालना है, तो आपको मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका हाफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप क्या करना, PQ वेक्टर पता कर लेना, PR वेक्टर पता कर लेना। तो PQ क्रॉस PR के मैग्नीट्यूड का हाफ कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। आपको मैंने बताया था ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दो वेक्टर का ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी अगर करते हैं अपन तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है। Yes, sir. इसका ही अगर हाफ कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। Yes, sir. यहाँ पे भी आपको अगर 2 साइड्स गिवन, इससे मानो पैरेललोग्राम बनता होगा, तो 2 साइड्स गिवन है, 2 वेक्टर गिवन है, तो इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया। क्लियर है। Yes, sir. एक बार वो घर पे रिपीट सॉल्व करना है इसको। तो बेसिकली इसमें क्या सीखा अपन ने, लाइन पे पॉइंट अज्यूम किया, गिवन कंडीशन को अप्लाई कर दिया, वहां से लैम्डा आ गया। लैम्डा आ गया मतलब 2 कोऑर्डिनेट आ गए Q और R। जैसे 2 कोऑर्डिनेट आ गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ PR वेक्टर क्रॉस PQ वेक्टर क्रॉस PR। और PQ कैसे निकालोगे, Q माइनस P। PR वेक्टर कैसे निकालोगे, R माइनस P। और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना। वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी खुद से, और फाइनल आंसर देखना रूट 153 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. देखो आज के लेक्चर में ऐसा मत सोचना आपसे क्वेश्चन बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। आज क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो भी चलेगा। आज क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को देख के उसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। Yes, sir. आपको 2 लाइन दे दी, मान लो एक लाइन ये रही रेड कलर की और एक लाइन मान लो ये ब्लू कलर की। बोला कि अगर 2 लाइन है, अगर ये दोनों लाइन मान लो इंटरसेक्ट अगर कर रही है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पूछा गया। क्या पूछा है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है, दोनों लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है। ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट अपना सकते हो, सोचो। ये L1 लाइन है मान लो और ये L2। देखो वापिस कॉन्सेप्ट वही है। क्या आप लाइन L1 पे कोई पॉइंट अज्यूम कर सकते हो। यस बोलो। सर, लैम्डा इक्वेट करके।
लैम्डा इक्वेट करके लाइन L1 पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर ले, पूरी लाइन पे कहीं पे भी अज्यूम कर सकता है। तो लेट अस टेक, कॉन्सेप्ट समझना सब लोग, और पॉइंट जिसको आता है वो खुद से ट्राई कर सकता है। लेट अस टेक अ पॉइंट ऑन लाइन L1। लाइन L1 पे पॉइंट लेते हैं, तो बताओ, मान लो इसी पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट बताओ? 3 lambda plus 5. lambda plus 5 माइनस लैम्डा प्लस 7 minus और lambda लैम्डा plus प्लस, 7. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब लैम्डा निकालने के लिए क्या तरीका अपना है? Sir, R is equal to A plus B lambda. नहीं नहीं नहीं, और सोच, हमने सर, रेड दूसरे लाइन पे को- पॉइंट अज्यूम कर लिया है लैम्डा के टर्म्स में। अब यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे तभी वो पॉइंट मिलेगा, तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करना? सर दूसरे को न्यू से इक्वेट कर देंगे। नहीं, उससे भी नहीं, और सोचो, उसकी जरूरत नहीं है, एक बहुत डायरेक्ट हो जाएगा, सोचो। और सेकेंड लाइन का कैसे यूज करें? सर इसे सेकंड वाले में पुट करके देख लेंगे। हाँ देखो, ये जो पॉइंट है ए, ये दोनों लाइन पे लाई कर रहा है ना, Yes, sir. तो अपन ने रेड लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लिया। नाउ दिस पॉइंट also lies on blue line, Yes, sir. on line L2, therefore it will satisfy। कोई भी अगर पॉइंट किसी कर्व पे लाई करते तो उसको सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. बस हो गया सॉल्व। तो लाइन L1 पे पॉइंट अज्यूम किया, उसको L2 में सेटिस्फाई कर देंगे। L2 में सेटिस्फाई करना मतलब x की जगह क्या लिख दोगे? 3 लैम्डा प्लस 5 है ना, x की जगह ये लिख दिया, और प्लस का 3 अपॉन माइनस 36 इक्वल टू y की जगह माइनस लैम्डा प्लस 7 माइनस का 3 अपॉन का 2, और z की जगह लैम्डा माइनस 2 माइनस 6 अपॉन में 4। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब किसी दो को पहले पकड़ो। मान लो फर्स्ट दो इक्वेशन को ले लिया आपने, इन दोनों को सॉल्व करके पता करो लैम्डा कितना है, करो ट्राई। और फिर आपको देखना पड़ेगा वो लैम्डा थर्ड को भी, मतलब उस लैम्डा के लिए तीनों इक्वल आपस में आना चाहिए, तीनों के तीनों आपस में क्या आना चाहिए? इक्वल। तो वो वाला लैम्डा फिर आपको लेना, निकालो। और एक ही पॉइंट, एक लैम्डा आपका ऐसा आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, मतलब इस तरह से आना चाहिए कि वो तीनों को सेटिस्फाई करे। और यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, बाकी तब तक बाकी लोग लैम्डा निकालो कितना रहे। और जिसको भी अगर इस क्वेश्चन के स्टेप्स में नहीं समझ में आई तो वापस पूछ सकता है, बिना डरे बिना घबराए पूछो। और एक बार ध्यान से देख लो तरीके, आज की क्लास में आपको तरीके ही सीखने हैं इस चैप्टर के। ये चैप्टर टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल इस चैप्टर को ध्यान से सीखोगे तो हो जाएगा। सर ये वाला एक बार रिपीट कर दो, नीचे वाला। हाँ, मैंने क्या नीचे करा, वाला सबसे जो पहले रेड वाली लाइन पे पॉइंट अज्यूम किया, उसको लैम्डा से इक्वेट करके। रेड वाली लाइन पे पॉइंट अज्यूम के लिए लैम्डा से इक्वेट करके एक्स वाई जेड आ गए। ये पॉइंट अज्यूम करना आया कि नहीं आया? सर आ गया वो लैम्डा वाला। हाँ, लैम्डा आ गया। अब ये वाला पॉइंट रेड पे और ब्लू दोनों पे लाई करेगा, तो ब्लू में सेटिस्फाई ओके करा सर। दिया। ब्लू में सेटिस्फाई करा दिया मतलब एक्स की जगह जहां ब्लू वाली लाइन, मतलब L2 जो लाइन थी, लाइन L2 में जहां पे भी x था उसकी जगह 3 लैम्डा प्लस 5 लिख दिया, y की जगह लिख दिया माइनस लैम्डा प्लस 7। मतलब ये जो एक्स वाई जेड हमने निकाला, ये हमने लाइन L2 में पुटअप कर दिया, इसमें पुटअप कर दिया ओके L2 में। सर। देखो x की जगह ये x, ये y और ये z। अब यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके लैम्डा कितना आ रहा है एनीवन? 16/3. एक ही लैम्डा आ रहा है कि दो लैम्डा आ रहा है? एक ही आ रहा है। 16/3. ओके वेरी गुड, 16/3, थैंक यू। अब 16/3 रख के एक बार इसमें देख लेना और एक बार इसमें देख लेना, तो देखना तीनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर तीनों सेम आ रहा तो आपका पॉइंट आ जाएगा। अगर मान लो सेम नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल 16/3 रखा आपने, यहाँ पे 16/3 रखा, यहाँ पे 16/3, लैम्डा की जगह 16/3 तीनों में रखा, और मान लो तीनों सेम आ गए तो अच्छी बात है। और तीनों सेम अगर नहीं आ रहे मतलब वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है? क्योंकि तीनों सेम आना चाहिए ना, तीनों के तीनों इक्वल आना चाहिए, है ना? यस सर। Yes, और sir. लैम्डा पता चल गया, फिर यहाँ पे पॉइंट में रख दोगे तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 16/3 रखोगे तो पॉइंट ए मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ओके ठीक सर। है? हाँ, तो 16/3 मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा 21/5/3 हो रही है। इन्होंने म्यू मान किया, लेकिन आप ये तरीका अपना लेना। क्लियर है? किसी दो में सेटिस्फाई ओके करना, सर। दो को इक्वेट करके लैम्डा पता कर लेना, तीसरे में एक बार रख के देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जनरली कर लेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो कर ही रहा होगा।
Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, Okay. sir. चलो Yes, अगला sir. क्वेश्चन बताओ। अरे आवाज कम क्या? देखो क्वेश्चन समझो पहले। अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज दिस, कभी भी किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिए मतलब क्या दिया? उसका पैरेलल वेक्टर है, हमेशा ध्यान रखना। किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब उसके पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. किसी भी लाइन का डायरेक्शन, ये चीज हमेशा आप याद रखना, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है मतलब उस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो दिया है। आगे बोला गया ये जो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो ये मतलब मान लो ये लाइन है एल व्हाइट कलर की, ये मेरी दो लाइन L1 और L2 को दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है। L1 और L2 को दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है। तो पूछा ये ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो आप दिमाग लगाओ, बहुत देखो फंडामेंटल है, वही तरीका है। क्या तरीका अपनाओगे? अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना तो ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताओ ए कैसे निकालेंगे? सोचो। अच्छा आपको क्या गिवन है? लाइन L1 की इक्वेशन गिवन, लाइन L1 की इक्वेशन आपको गिवन है और लाइन L2 की इक्वेशन आपको गिवन है। थोड़ा सा सोचो बच्चों, हो जाएगा। पॉइंट ए कैसे निकालोगे सबसे पहले? लैम्डा से इक्वेट करके। Yes, किसको sir. लैम्डा से उसके इक्वेट बाद करेंगे? लैम्डा इक्वेट करके L1 वेक्टर वाले में डालेंगे। देखो पॉइंट ए वो L1 पे भी तो लाई कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट ए लाइन L1 पे व्हाइट तो लाइन पे लाई कर रहा है। तो वेक्टर बेसिकली मुझे करना क्या है? ये व्हाइट वाली लाइन और ए का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। Yes, sir. ठीक है, एक तरीका तो वो है। तो इस पे मान लो लैम्डा से इक्वेट करके ये पॉइंट पता कर लिया आपने, मान लो, है ना? इसको लैम्डा से इक्वेट करके पॉइंट ए अज्यूम कर लोगे? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो Yes, sir. पॉइंट ए लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। तो पॉइंट ए लैम्डा के टर्म्स में क्या आएगा बताओ? 3 बताओ। lambda plus 3 7 lambda plus 7 minus lambda minus plus lambda 2 plus 1 lambda minus 2. lambda minus 2. ये पॉइंट ए आ गया। अब जो है पॉइंट बी बताओ कैसे निकालोगे? पॉइंट बी कैसे निकलेगा? पॉइंट बी कैसे निकलेगा? ये पॉइंट बी L2 पे लाई कर रहा है, इसको म्यू मान ले कुछ, इसको अब लैम्डा मत मानना, Yes, अलग yes, कौन सा sir. लैम्डा। इसको म्यू मान लो। तो पॉइंट बी लाइन L2 इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करने का तरीका क्या होगा? वापस म्यू से इक्वेट कर दो। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 2 mu 3 mu plus 7 mu. और जेड आ जाएगा म्यू। क्लियर है? तो ए Yes, पता sir. चल गया, बी पता चल गया, हाँ है ना?
अब प्रॉब्लम क्या है, देखो पिछली बार तो क्या था कि दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों की इक्वेशन गिवन थी, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों की इक्वेशन गिवन थी, तो एक से पॉइंट निकाल के दूसरे में सेटिस्फाई कर दिया था, है ना। लेकिन इस बार एल की इक्वेशन नहीं पता है, एल की इक्वेशन तो नहीं पता, बस एल का पैरेलल वेक्टर पता है, एल का क्या पता है, पैरेलल वेक्टर पता है इसे। अब आप बात सोचो, ए पता है, बी पता है और ए का पैरेलल वेक्टर पता है, अब लैम्डा और म्यू कैसे निकालें? सर ए माइनस बी को इससे इक्वेट कर देंगे डायरेक्शन रेशियो से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो है इस गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर है ना, Yes, बोलो। sir. ये जो व्हाइट वाला वेक्टर है इस व्हाइट लाइन का पैरेलल वेक्टर है, और जो ए बी वेक्टर होगा वो भी तो इसके पैरेलल होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो ए बी वेक्टर जो लाइन पे लाई कर रहे हैं दो पॉइंट इस पैरेलल टू दिस गिवन वेक्टर। Yes, sir. आप सोचो बच्चों, देखो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लाइन का पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था, और लाइन के ऊपर दो पॉइंट हमने निकाल दिए, तो लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट है उससे बनने वाला वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे Yes, सर। sir. ये सबको बाद में दिमाग में ट्री है कि लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट है तो वो तो लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो उससे बनने वाला वेक्टर ए बी वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये दोनों लाइन तो पैरेलल ही है ना उस वेक्टर के, तो ये दोनों वेक्टर और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, है ना। Yes, Yes, sir. sir. अगर दो वेक्टर अगर आपस Yes, में sir. पैरेलल है तो आप या तो चाहो तो आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट आपस में इक्वेट कर दो, या फिर एक को मतलब ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर, है ना, या फिर कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो। क्लियर है? Yes, sir. चलो वापस समझा रहा हूँ, एक बार सुनना अच्छे से, अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। आपकी जो गिवन लाइन थी एल, उस पे पॉइंट है ए जो कि L1 पे भी लाई कर रहा था, एक सेकेंड ना, तो लाइन L1 पे पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 7 माइनस लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 2, है ना। ये तो सबको समझ में आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. लाइन L2 पे पॉइंट बी क्या हो जाएगा म्यू के टर्म्स में, 2 म्यू 3 म्यू प्लस 7 और म्यू, ये पॉइंट बी हो जाएगा। दूसरी चीज क्या गिवन थी कि ये जो गिवन लाइन है इसका पैरेलल वेक्टर पता है, ये जो गिवन लाइन हमें गिवन है लाइन, इसके बारे में सिर्फ क्या दिया हुआ था, इसका पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन क्वेश्चन क्या थे, 1 माइनस 4 2, तो ये आई कैप माइनस 4 जे कैप और 2 के कैप। तो मैंने बोला आपको कॉन्सेप्ट कि जो मेरा ए बी वेक्टर होगा इस पैरेलल टू द गिवन पैरेलल वेक्टर, लाइन के पैरेलल वेक्टर उसके पैरेलल ही होगा क्योंकि ए बी उस लाइन पे लाई कर रहा है। अब ए बी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, बी माइनस ए, Yes, sir. में से ए को माइनस करना है, तो देखो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए आई कैप प्लस जे कैप, ये क्या बात समझ में आई, है ना। अब Yes, ये sir. वेक्टर पैरेलल है, अब पैरेलल वेक्टर का क्या करना है, आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो। देखो यहाँ पे ए बी का आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, ये है, और यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, इनका रेशियो 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 7, ये यहाँ पे आई कैप और उधर का आई कैप क्या है 1 है। फिर इधर इधर क्या है जे कैप में, ये जे कैप में, और इधर जे कैप में क्या है ये, और के कैप में क्या है, यहाँ पे के कैप में ये है और यहाँ पे के कैप में क्या है 2, तो दोनों के कैप को इक्वेट करेंगे। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, एक बार इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन आएगी, एक बार इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन है, वहां से आपके पास आएगा लैम्डा और म्यू। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में चैप्टर या कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको टफ लगे या फिर ऐसा लग रहा है क्या चल रहा है, मतलब पता नहीं क्या लग रहा है, मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा है, लेकिन ये चैप्टर टफ नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको इसको में परफेक्ट बनाएगी, वो कैलकुलेशन नो डाउट थोड़ी रहेगी, लेकिन अगर विजुअलाइज करके कॉन्सेप्ट समझ गए ना, इससे आसान चैप्टर नहीं है और स्कोरिंग भी है। सिंपल देखो मैंने क्या किया है,
पॉइंट ए पता करा, पॉइंट बी पता करो, गिवन पैरेलल वेक्टर है तो दो वेक्टर का पैरेलल है, आई कैप जे कैप और के कैप कोएफिशिएंट को आपस में इक्वेट कर दिया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहाँ से लैम्डा और म्यू आ जाएगा, लैम्डा और म्यू पता चल जाएगा तो पॉइंट ए और पॉइंट बी आ जाएगा, और ए और बी आ गया तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लोगे। हाँ है ना, बोलो। अरे कुछ तो समझ में आ गया, पूरा ऊपर से उड़ गया, ये बताओ। नहीं सर, आ आ रहा गया है समझ में। ठीक है, जवाब दिया करो, नहीं तो मुझे लगेगा कि क्या हो गया पता नहीं। तो ये तो एक लास्ट बार वो कोशिश, ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या करा है कि दो वेक्टर का पैरेलल है, तो दो वेक्टर का पैरेलल है तो उनके आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट को आपस में इक्वेट कर दिया। ए बी वेक्टर समझ में आया कैसे निकाला, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस किया तो ये ए बी वेक्टर आ गया, तो ए बी का आई कैप का और इधर का आई कैप, पैरेलल वेक्टर का आई कैप क्या था 1, तो इनका रेशियो, फिर ए बी का जे कैप और इधर का जे कैप इनका रेशियो, ए बी का के कैप और इसका के कैप इनका रेशियो आपस में इक्वेट कर दिया। क्लियर है। यस सर। अब यस किसी को मानो पहली दो लेना तो वहां से लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन आएगी, बची हुई दो में लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन है, दोनों लैम्डा म्यू को सॉल्व करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू ए और बी में रखोगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी आ गया, ए पता है बी पता, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर। यस सर। यस सर। प्रैक्टिस करना घर पे, अभी मत सोचना कि सब कुछ अभी आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे वापस तो आएगा समझ में। चलो अगला, और मॉड्यूल अभी स्टार्ट कर देना। ओके सर। करो कोशिश अगला। अब सुनो, ये नया कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डालना, सब लोग हेडिंग डालो इस क्वेश्चन के ऊपर, इमेज ऑफ अ पॉइंट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन के से सीखेंगे। ये देखो बहुत सारी बुक्स में इसका फॉर्मूला बताया जाएगा, लेकिन फॉर्मूला कभी याद होगा ही नहीं आपको, गारंटी कि आप एग्जाम में जाके फॉर्मूला भूल जाओगे, बहुत टफ है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि आपको देखो, क्वेश्चन दो वैरायटी कहेंगे, एक लाइन दे देंगे एक पॉइंट देंगे, बोले इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट इमेज बताओ। इमेज समझते हो ना, ये कोई पॉइंट है, मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ, इसका कोई ना कोई इमेज बनेगा तो उसका कोऑर्डिनेट बताओ, ये पूछेगा, ये गिवन होगा और इमेज पूछेंगे। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आया ना, जवाब दिया करो यार। दूसरी चीज Yes, क्या sir. पूछेंगे कि ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ये क्या होगा, ये पूछेगा। ये दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएगी। पहली वैरायटी क्या कि आपको एक गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दे देंगे, एक लाइन की इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट इमेज बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरी वैरायटी क्या देंगे, एक पॉइंट दे देंगे, वो पूछेंगे इसका अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये पूछेंगे। ये दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएगी। तो बच्चों आप हेडिंग डालो, मैं दोनों वैरायटी एक ही क्वेश्चन में सिखाऊंगा। हेडिंग डालो, इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ रही, क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब इसी क्वेश्चन की मदद से एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। आपको तरीका समझना है कि इस वैरायटी के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, वो का तरीका समझना है। सुनना अच्छे से, एक ही क्वेश्चन है जो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेगा। अब मैं पढ़ाता हूँ, सुनना ध्यान से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। तो अब देखो यहाँ पे जनरली तो लाइन की इक्वेशन देते हैं, लेकिन इन्होंने इक्वेशन नहीं दी है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए कोई भी रैंडम बी और सी। तो सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये काम आप करो एक बार, इस लाइन की इक्वेशन निकालो एक बार, इस तरीका सिखा रखा है ऑलरेडी। 2 पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जल्दी से लाइन की इक्वेशन निकालो। मैं पानी पी के आया। लाइन की इक्वेशन लिखी क्या? यस सर। देखो लाइन की इक्वेशन Yes, sir. x माइनस x1 बाई ए मतलब पैरेलल वेक्टर -1. डिफरेंस ऑफ द टू। X minus याद आ रहा है? 4 अभी बताया। upon Yes, sir. वेरी गुड। डिफरेंस ऑफ पैरेलल वेक्टर मतलब ये बीसी वेक्टर इसका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. ये आपका x1 y1 z1 x1 y1 z1 और पैरेलल वेक्टर बीसी वेक्टर, तो 3 -1। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस 4 बाय -1 इक्वल टू z माइनस 7 बाय -2 इक्वल टू सॉरी y माइनस 7 बाय -2 और z माइनस 1 बाई 2। एक बार ध्यान से देखो, सही है क्या ये? Yes, sir. तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लाइन की इक्वेशन जनरली आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है? ज्यादातर क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन देते हैं, वो कभी नहीं दी तो आप ऐसे कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. yes तो sir. देखो अपन ने क्या निकालना है, लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन में वापस लिख देता हूँ, x माइनस 4 बाय -1 y माइनस 7 बाय -2 z माइनस, सर हाँ सर वो 1 प्लस का आएगा माइनस का कहाँ पे? सर अपॉन में -1 -2 2 वाला। कहाँ पे -1 सर ये इक्वेशन में मतलब 1 2 -2 नहीं होगा अपॉन में क्यों? सर, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करेंगे ना। नहीं 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 नहीं, बीसी वेक्टर है ना, ओके सर। माइनस बी। तो 3 -4, आप चाहो तो इनको माइनस भी कर सकते हो। तो 4 में से 3 करोगे 7 -5 करना पड़ेगा, 1 -3 करना पड़ेगा। कोई एक तरीका अपनाओगे ना। 3 में से अगर Yes, 4 sir. माइनस किया तो फिर 5 में से 7 माइनस करोगे और फिर 3 में से 1 माइनस करोगे, ठीक है? यस सर। 3 -4 5 -7 और 3 -1। क्लियर है? आप चाहो Yes, तो sir. 4 -3 7 -5 1 -3 भी कर सकते हो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरफ से जाओगे, किसी एक तरफ से। तो ये Okay, आपकी sir. लाइन हो गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस। कोई पॉइंट ए 103। अब सुनना अच्छे से, ये गिवन क्वेश्चन है। पॉइंट ए पता, लाइन की इक्वेशन पता है, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। क्या निकालो? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बहुत आसान है, मतलब टफ नहीं है कॉन्सेप्ट, घबराना मत। तो देखो तरीका क्या रहेगा, सुनना अच्छे से। क्या पॉइंट बी अज्यूम कर सकते हो? यस सर। है ना? तो बता पॉइंट बी क्या होगा? माइनस लैम्डा प्लस Minus lambda plus 4, minus 2 lambda plus 7, 2 lambda plus 1. वेरी गुड। -λ+4 -2 λ+7 और 2 λ+1। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट बी अज्यूम कर लिया आपने, ठीक है? अब
अगर लेमडा आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, पॉइंट बी निकालना है तो उसके लिए लेमडा पता करना है ना। अगर लेमडा निकाल लिया तो मेरा पॉइंट बी आ जाएगा। लेमडा निकालने के लिए क्या का तरीका अपना है बताओ। लेमडा निकालने के लिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अपना है? आपको सिर्फ इतना पता है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, सोचो। और आपको क्या गिवन है, लाइन की इक्वेशन पता, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर पता है। लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ये होगा, Yes, है ना। sir. ये मान लो बी वेक्टर है, तो आपको लाइन के पैरेलल वेक्टर पता है और ये 90 डिग्री एंगल है, तो बताओ लेमडा कैसे निकालोगे। सर ए बी का वो निकाल लेंगे वेक्टर। वेरी गुड, बोर्ड पे देखो दिख रहा है, ये जो ए बी वेक्टर होगा, ये ए बी वेक्टर मेरे इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. ए बी जो ए बी है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू माय पैरेलल वेक्टर, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो, देखो पिछली बार क्या था, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट थे तो वो गिवन Yes, sir. पैरेलल वेक्टर के साथ पैरेलल थे। इस बार ये जो चीज है ए बी वेक्टर, ये लाइन के परपेंडिकुलर, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर के भी तो परपेंडिकुलर होगा। Yes, Yes, sir. sir. अब जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो आप क्या तरीका अपनाते हो हमेशा, सर डॉट जीरो। Dot डॉट product प्रोडक्ट zero. 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, Yes, sir. है ना। जैसे डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर दोगे लैम्डा आ जाएगा। तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी माइनस ए। अरे बोलो, ए बी वेक्टर निकालना आता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये ए बी वेक्टर हो गया और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, हाँ है ना। Yes, sir. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वेट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू -7/4 आ जाएगी। लैम्डा आ जाएगा तो पॉइंट बी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? देखो एक बार और सिखा रहा हूँ। Sir, एक बार और। हाँ बताऊंगा। वंस मोर, होता है ना, डांस अच्छा हो जाता तो फिर पब्लिक बोलती है एक बार। यस सर। ठीक है, वंस मोर। अब देखो सुनो ध्यान से, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से। मान लो आपको एक क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन देंगे, x-1, कोई भी रैंडम ले रहा हूं मैं अपनी मर्जी से, ठीक है। कुछ भी ले लिया, मान लो ये लाइन की इक्वेशन है और आपको बोला कि एक पॉइंट है मान लो ए, ये भी कुछ ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले लो 4 6 8, ठीक है। ये रैंडम कोई भी पॉइंट ले लिया। सबसे पहले मैं सिखाना चाहता हूं कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो फुट आएगा बी, पॉइंट बी निकालना। क्या निकालना अपन को, पॉइंट बी। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. सबसे पहला स्टेप, Yes. पॉइंट बी येलो गिवन लाइन पे लाई कर रहा है, येलो वाली पे, तो पॉइंट बी अज्यूम Yes, करते हैं। sir. लेट अस अज्यूम पॉइंट बी। गिवन लाइन पे पॉइंट बी अज्यूम कर लेते हैं। और लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका बहुत अच्छे से सिखा रखा है। क्या करो, सिर्फ लैम्डा से बराबर करो तो पॉइंट बी आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो लैम्डा से इक्वेट कर दिया तो आपके पास पॉइंट बी आ गया, ठीक है। अब अगर लैम्डा आ गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा अगर आ गया तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखो। मान लो लैम्डा 1 आया तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से पॉइंट भी आ जाएगा। अब लैम्डा कैसे निकालना है, ये दिमाग लगाना। अगर कैसे भी करके लैम्डा निकाल ले तो काम हो जाएगा। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या बोला कि आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला ना, तो ये जो ए और बी से जो बनेगा वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए और बी से बनने वाला कौन सा वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर, ये मेरी लाइन के परपेंडिकुलर है ना। Yes, sir. लाइन के परपेंडिकुलर, तो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा उससे भी तो परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. लाइन का पैरेलल वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, तो मेरा जो ये ए बी है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ए बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन, है ना। Yes, sir. Yes, sir. दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। Yes, sir. दो वेक्टर का परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ए बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये पता है कि नहीं। जैसे मान लो Yes, sir. ये भी कर लो, एक बार याद कर लो। ए वेक्टर मान लो a1 i कैप
प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये A वेक्टर है मान लो। B वेक्टर है मान लो आपके पास B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। तो बताओ A डॉट B क्या आया था? सर A1 B1 plus A2 A1 A2 B1 A3 A2 B2 प्लस आई A3 का आई के B3। साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, के का के साथ मल्टीप्लाई, हाँ है ना, ये A डॉट B Yes, वेक्टर sir. प्रोडक्ट। अब बस कैसे भी करके ए बी निकालो, बी निकालो, डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट करोगे, लैम्डा आ जाएगा। अब मुझे बताओ ए बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? बी माइनस ए। B minus B A. माइनस A। तो बी मतलब बी अभी अपने अज्यूम किया था, ये रहा बी, है ना? यस सर। Yes, अरे बोलो, sir. ये बी Yes, है और ये sir. रहा आपका ए। तो बी में से ए को माइनस करेंगे, देखो ध्यान से। तो आई कैप का क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी, ये बी में से ए माइनस कर दिया आई कैप, फिर ये दिस माइनस जे कैप क्या माइनस करेंगे? जे दोनों के जे को माइनस कर देंगे, बी माइनस ए जे कैप, और सी के कैप, बी माइनस ए, है ना? बी में से ए वेक्टर को माइनस किया है, समझ में आ रहा है? इसको इसमें से किया, अरे बोलो, इसको इसमें Yes, से sir. सर Yes, ए बी sir. वेक्टर निकाल लिया, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। और क्वेश्चन में बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन, तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है? ये पैरेलल वेक्टर होता है, हमेशा लाइन का पैरेलल वेक्टर नीचे दिया होता है। यस सर पैरेलल वेक्टर क्या है? 2 आई कैप, 2 2 जे कैप और 1 के कैप। क्लियर है? अब इनका डॉट Yes, प्रोडक्ट, sir. सर इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? डॉट प्रोडक्ट मतलब आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 लैम्डा ये कितना आ जाएगा? माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस का 3 इंटू जे, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई और के का के साथ मल्टीप्लाई, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। Yes, sir. और ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखोगे इसके अंदर, तो पॉइंट बी आ जाएगा, है ना? Yes, sir. लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी वापस पॉइंट बी में रख दोगे, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये तो आपने क्या निकाला? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब इमेज कैसे निकालना वो सिखाता हूँ। वो अब तो वो बहुत आसान है, एक ही स्टेप का काम है। आपने क्या निकाल लिया? आपको पॉइंट ए दिया हुआ था, आपने पॉइंट ए दिया हुआ था, लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, तो आपने क्या निकाल लिया? ये आपको गिवन था, ठीक है? इस आपने क्या निकाल लिया? पॉइंट बी निकाल लिया, है ना? यस सर। Yes, sir. तो आपको पूछेंगे इसकी इमेज निकालो। इमेज मतलब ये पॉइंट निकालो। तो इमेज कैसे निकालोगे? ए पता है, सब इमेज निकालने के लिए ए गिवन होगा। स्टेप वन क्या? फाइंड बी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना। ये निकाल लिया, अब सी निकालना है। सी कैसे निकलेगा? क्या ये बी इन दोनों का मिड पॉइंट होगा? यस यस सर। सर। है ना? तो सी को अज्यूम कर लेना। सी निकालना है आपको, देखो कभी भी सुनना वापस ध्यान से। इमेज निकालने का तरीका क्या है? आपको ए गिवन है, तो आप सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये भी सीखा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये भी सीखा है। अब इमेज कैसे निकालते? ए पता है, बी पता है, सी निकालना। तो सी को मान लो कुछ अज्यूम कर लिया अपन ने, कुछ भी अज्यूम कर लो, x0, y0, z0, है ना? x0, y0, z0 अज्यूम कर लिया। यस सर। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 इक्वल टू दिस, है ना? यस सर। फॉर एग्जांपल बी आपने निकाल लिया, मैं कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ, 1 5 कुछ भी ले लिया मान लो। तो अब क्या हो जाएगा? 2 प्लस x0/2 इक्वल टू 1, x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला। 3 प्लस y0/2 इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट के बराबर, और 5 प्लस z0/2 इक्वल टू इसका z कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है ना? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. 2 पॉइंट अगर पता है आपको, ये मान लो x1 y1 z1 है, x2/2. ये जो x2 y2 z2 है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट आता है वो आता है x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट क्या आता है? y1 प्लस y2/2, और z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2/2। तो यही अप्लाई किया। ये x1 प्लस x2/2 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस x2/2 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2/2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, और z1 प्लस z2/2 इक्वल टू z कोऑर्डिनेट। क्लियर है? Yes, sir. तो ये इससे इमेज निकल जाएगी। इससे क्या निकल जाएगी? इमेज। आई बात समझ में? यस सर। सर उसमें Yes, माइनस लगे इमेज क्या में, हुआ? मतलब हाँ? जो सर ऊपर था उसमें माइनस लगा के।
जैसे 2 3 5 है, इन तीनों में माइनस माइनस कर देंगे। अरे नहीं नहीं, वो सब मत दिमाग लगाना, आप तो सिंपल अपना बेसिक कंसेप्ट अपना x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 z2 बाई z, है ना। x y z को इक्वेट कर दो, x1 प्लस x2 बाई 2 से। देखो ये आपका x y z है, मिड पॉइंट गिवन है, आपको वो नीचे वाला पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट को इक्वेट कर दो। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आता है, x1 प्लस x2 बाई 2, तो x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 1, y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है मिड पॉइंट का 5, तो 5 को कैसे इक्वेट करोगे y1 प्लस y2 बाई 2 से, और z कोऑर्डिनेट को कैसे इक्वेट करोगे z1 प्लस z2 बाई 2 से। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर, ठीक है। कंफ्यूज मत, मतलब दूसरा हो सकता है तरीका आपको आता होगा, लेकिन फिलहाल अभी अब इतना ही दिमाग में रखो। क्लियर है? यस सर। इमेज वाला कोई क्वेश्चन है कि मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन अगर इमेज निकालनी हो समझ में आए, मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन इस पे करूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यस कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। स्टेप 1, सबसे पहले पॉइंट बी को अज्यूम कर लो लैम्डा के टर्म्स में, और फिर सिंपल कुछ नहीं करना, ए बी वेक्टर को लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट करना। 2 ही स्टेप है। लाइन पे पॉइंट अज्यूम करो, ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 कर दो, तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा मतलब पॉइंट बी आ जाएगा। ए पता है, बी पता है, तो इमेज निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पक्का बात है, समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर, आ गया। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करना, और आपके मॉड्यूल में भी इस पे काफी क्वेश्चन गिवन है मिड पॉइंट फॉर्मूला से रिलेटेड। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला स्टार्ट करूंगा तो बहुत हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगला पूरा नया कॉन्सेप्ट है। आज के लिए ऑलरेडी मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए, इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है। तो जो मैंने पढ़ाया है अब तक उन सबको रिवाइज कर लेना, और अभी फिलहाल के लिए 3D की मॉड्यूल स्टार्ट कर दो। वेक्टर की नहीं कर पाओ, लेकिन 3D की थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दो साइड बाय साइड। क्लियर है? यस सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। और सब लोग सुन लो ध्यान से, इस फ्राइडे को 15 तारीख को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 2 घंटे की, 2 या 3 घंटे की, उसमें पूरा अपन प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है? यस सर। और आपका मंडे से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथ्स में तो हो जाएगा स्टार्ट, हो सकता है किसी किसी बच्चों का फिजिक्स रह जाए, लेकिन मैथ्स में मंडे से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें 11th स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? सर स्टार्ट हुआ, हाँ ये इम्पोर्टेंट क्या? सर, इम्पोर्टेंट स्टार्ट हुआ है शुरू से। ना इम्पोर्टेंट शुरू से सब कुछ थोड़ी पढ़ा सकते हैं, मतलब सारा चैप्टर पढ़ाएंगे लेकिन कम टाइम में। यस सर, हाँ वही बोल। हाँ, मतलब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक 2 दिन में निपटेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 दिन में, स्ट्रेट लाइन 2 दिन में, सर्कल 2 दिन में, कोनिक सेक्शन 3 दिन में, इस तरह से। क्लियर है? यस सर।